हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीसी नेट एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग आज ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कल के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, वेयर आर द क्रूशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड। ऑप्शन ए है इन लाइजोजोम्स, बी है इन गोल्जी एपरेटस, सी है इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूएनहॉक या फिर परकिंजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंटीबॉडी इज फाउंड इन मदर्स मिल्क दैट प्रोटेक्ट द न्यू बोर्न बेबी फ्रॉम डिजीज? आईजीजी, आईजीएम, आईजीई या फिर आईजीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, आईजीए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम? कैरेट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो या फिर रेडिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पोटैटो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज? माल्टोज, लैक्टेज, सुक्रेज या फिर अमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लैक्टेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, which of the following functions is not performed by the skeletal system? लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, मिनरल स्टोरेज या फिर इरेथ्रोपोइसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, बाय विच प्रोसेस डज अमीबा इनगल्फ इट्स फूड? इंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस या फिर डिफ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंडोसाइटोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स टू ईच अदर कॉल्ड? टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट या फिर मस्कुलर टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लिगामेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम या फिर कोलेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम वेयर डज लाइट फर्स्ट इंटर द आई? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर प्यूपिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉर्निया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनिज्म कम अंडर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन? हर्बीवोरस, ऑटोट्रॉप्स, कार्निवोरस या फिर डीकम्पोजर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइट एट्रियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन या फिर वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वाटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द एज पिरामिड ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली शो? ओनली मेल्स, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ओनली फीमेल्स या फिर ओनली चिल्ड्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पुअर विजन अवर नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन ए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द पी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वेयर द नोट्स ऑफ रिन्यूअर फाउंड? इन लीवर सेल्स, ऑन द एक्सॉन ऑफ अ नर्व सेल, इन नेफ्रॉन या फिर इन हार्ट मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन द एक्सॉन ऑफ अ नर्व सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइबोसोम।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द इडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट कॉल्ड? पेरिकार्प, एरियल, थैलमस या फिर इंडोस्पर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इंडोस्पर्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टेटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? साल्मोनेला टाइफाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर विब्रियो कोलराई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हिस्टोन प्रोटीन? एसिडिक एंड नेगेटिव, नेचुरल, ओनली एसिडिक या फिर बेसिक एंड पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बेसिक एंड पॉजिटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम? absence of one X chromosome in female and extra X chromosome in males, ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम या फिर ट्राइजोमी ऑफ 18 क्रोमोजोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, absence ऑफ X क्रोमोजोम इन फीमेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड? रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज, राइनोवायरस या फिर एर्बोवायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड पियर पैचेस, थाइमस एंड बोन मैरो या फिर लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थाइमस एंड बोन मैरो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर वायर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार और वायलिन मेड एंड प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस या फिर कंडक्टिविटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सोनोरस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट और इंटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इट इन द एब्सेंस ऑफ एयर कॉल्ड? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग या फिर रिडक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कैल्सिनेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मेटल इज कोटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग? कॉपर, जिंक, अल्युमिनियम या फिर सिल्वर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, जिंक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वाई आर आयोनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड या फिर ड्यू टू हाई मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ड्यू टू फ्री आयंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? एसिडिक, बेसिक, नेचुरल या फिर एम्फोट्रिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नेचुरल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एसिड विच इसेंशियली कंटेन ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड? हाइड्रा एसिड, ऑक्जी एसिड, वीक एसिड या फिर मिनरल एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्जी एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इनसॉल्युबल precipitate is formed from the mixture of slaked lime and sodium carbonate? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ एंट्स एंड बीज? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड मेथोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉर्मिक एसिड एंड मेथोनिक एसिड बोथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फोटोकेमिकल या फिर रिवर्सिबल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्सोथर्मिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? एसिडिक, बेसिक, नेचुरल या फिर एम्फोट्रिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बेसिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फैटी फूड आइटम्स व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। रेंसिडिटी इज ड्यू टू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन या फिर इवेपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, आयरन, सल्फर, सिलिकॉन या फिर सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सिलिकॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन ट्विंस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्विंस द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ a 0.25 m solution is 500 ml, find the number of moles of solute। 0.250 मोल, 0.5 मोल, 0.125 मोल या फिर 0.05 मोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 0.125 मोल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ फिनोमिनन इज इवेपोरेशन, बल्क फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, इंटरनल फिनोमिना या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सरफेस फिनोमिना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, मेथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इथीन या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एथेनोइक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, आयरन, कैल्शियम, अल्मोनियम या फिर सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अल्मोनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, विच लॉ डिस्क्राइब द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड इट्स नंबर ऑफ मोल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवगाड्रोस लॉ या फिर गे लुसेक्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एवगाड्रोस लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, गन पाउडर इज प्राइमली अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, NaNO3 फास्फोरस एंड चारकोल, CaCO3 सल्फर एंड कोयला, KNO3 सल्फर एंड चारकोल, KNO3 मैग्नीशियम एंड चारकोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, KNO3 सल्फर और चारकोल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, 1:2, 8:1, 1:8 या फिर 2:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 2:1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, विच आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस टू लिक्विफाई अ गैस, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर या फिर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, विच इज द लोएस्ट मास सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पोजिट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, जूल या फिर केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, केल्विन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स या फिर एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्पीड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, बाय व्हाट अदर नेम इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड कॉल्ड, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, रोटेशन या फिर विस्कोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विस्कोसिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, व्हेन अ स्प्रिंग अवर रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट? लाइनर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या फिर फोर्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉप कॉल्ड? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वेवलेंथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट डज द स्काई अपीयर ब्लू? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच प्रोसेस इन इज बॉयल्स लॉ फॉर आइडियल गैस वैलिड? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइजोथर्मल प्रोसेस, आइजोकोरिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, आइजोथर्मल प्रोसेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ अ कार? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, अमीटर या फिर बैरोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, स्पीडोमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो ये है, तो जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हैज हायर इलास्टिसिटी बिटवीन स्टील एंड रबर? रबर बोथ है इक्वल, स्टील या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टील। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द साइज ऑफ एन अंडर वाटर एयर बबल इंक्रीज एज इट राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस? डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर या फिर इंक्रीज इन डेंसिटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिक्रीज इन प्रेशर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशन इन 10 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज या फिर 10 हर्ट्ज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 हर्ट्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 220 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस वेव इन 2 सेकेंड? 110 मीटर, 440 मीटर, 220 मीटर या फिर 880 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 440 मीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, थ्रू विच मीडियम कैन साउंड वेव ट्रेवल्स? सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, गैसेस ओनली या फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल थ्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल थ्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? इन्फिनिटी, 0, 100 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, इन्फिनिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ विच मेटल? कॉपर, टंगस्टन, आयरन या फिर नाइक्रोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टंगस्टन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एट विच पोजिशन इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मैक्सिमम इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एनीवेयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मीन पोजीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? वेबर, टेस्ला, गॉस या फिर एम्पियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टेस्ला। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? डबल्ड, हाफ्ड, 4 टाइम्स या फिर रिमेन अनचेंज्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 4 टाइम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, at what angle should a projectile be thrown by its horizontal range to be maximum? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 45 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स लेस, डबल्ड, हाल्व्ड या फिर रिमेन अनचेंज्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 4 टाइम्स लेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन?
मास ऑफ पार्टिकल्स ओनली, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ओनली, बोथ मास एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ मास एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है अबेंडन का जो है साइनोनिम क्या होगा, रिटेन, फॉरसेक, सपोर्ट या फिर अडॉप्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फॉरसेक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अक्यूमुलेट द गेस्ट इन अ लग्जरी होटल। एक्यूमुलेट या फिर एक्यूमुलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एक्यूमुलेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सी हैज बीन सफरिंग डॉट 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 फीवर सिंस लास्ट नाइट, फ्रॉम, विथ, बाय या फिर ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रॉम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा, सिंथेटिक, फेक, अननेचुरल या फिर नेचुरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी नेचुरल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऑप्टिमिस्ट, फिलेंट्रोपिस्ट, इम्पोस्टर या फिर हाइपोक्रिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इम्पोस्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द जूरी डॉट 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 डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वाज, इज, एम या फिर वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वर, यानी द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। शी sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द पार्टी, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एडजेक्टिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द बॉय किल्ड द स्नेक was killed by the boy, the snake is killed by the boy, the snake has been killed by the boy या फिर the snake killed by the boy। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए the snake was killed by the boy। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है कंप्लीट द आइडियम द टू बर्न द कैंडल एट बोथ डॉट 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 साइड्स, विक्स, कॉर्नर्स या फिर इंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इंड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज डॉट 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 ऑनरेबल मैन, एन, ए, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्कस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, विशिंग गुड लक टू समवन, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, टू फेस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन, वर्क हार्ड डॉट 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 यू विल फेल बिकॉज एंड बट अवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी और अवर, यानी वर्क हार्ड अवर यू विल फेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन, क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया, क्राइटेरियाज या फिर क्राइटेरियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्राइटेरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, रिसीव, रिसीव, रिसीव या फिर रिसीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन से रिसीव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डॉट 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 प्रेजेंट इन द क्लास स्टडी, वाज, आर, इज या फिर वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वर, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास स्टडी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है बेनवोलेंट का साइनोनिम क्या होगा, मेलेवोलेंट, क्रूएल, काइंड या फिर मिजरली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी काइंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड that he was writing a letter, he said that he is writing a letter, he told that he wrote a letter, he says that he was writing a letter। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, he said that he was writing a letter। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है fill in the blanks with the correct pronoun, each of the girl must bring dot 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 own books, their, her, our या फिर his। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हर, यानी each of the girls must bring हर ओन बुक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है
आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी या फिर ब्यूटीफुल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आर वेरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टीमिड का जो है एंटोनिम क्या होगा? बोल्ड, कोवर्ड, साई या फिर वीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए बोल्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, थंडर वाज अकम्पेंड डॉट 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 हैवी रेन विथ बाई ऑफ या फिर थ्रो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बाई, हैवी रेन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमिटी, कमिटी, कमिटी या फिर कमिटी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कमिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू मिस द बोट, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, टू अराइव सेफली, टू ट्रेवल बाय सी, टू मेक अ स्मार्ट मूव, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द मैच वाज वन बाय आवर टीम, आवर टीम विंस द मैच, आवर टीम हैज वन द मैच, आवर टीम वन द मैच, आवर टीम इज विनिंग द मैच, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आवर टीम वन द मैच। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1908। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या फिर सिस्टर निवेदिता, जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सिस्टर निवेदिता। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिंपल डिफ्यूजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्राइमरी एंड मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन, यूजिंग एंटीबायोटिक्स, हैंड वॉशिंग या फिर फ्यूमिगेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1929 टू इंप्रूव नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, INC, TNAI, नर्सिंग एजुकेशन सोसाइटी या फिर ऑल इंडिया नर्सेस यूनियन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द शेप ऑफ एन आई इज मेंटेन बाय विच फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, कंजक्टाइवा, विट्रस ह्यूमर या फिर ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विट्रस ह्यूमर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट आर हार्ट एंड रिलेटेड डिजीज ट्रीटेड, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स या फिर ऑन्कोलॉजी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स इन इंडिया, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर 1 ईयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 3 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, थाइमस, एड्रेनल, टेस्टिस या फिर पिट्यूटरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एड्रेनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पेशेंट किडनीज कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग, द लेवल ऑफ विच मेन वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज इन देयर ब्लड, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर यूरिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी यूरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सिलरी नर्सेस एंड मिड वाइफरी, यानी ANM कोर्स का जो है ड्यूरेशन कितना होता है, 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या फिर 4 ईयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गोइटर इज पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विथ विच हार्मोन, ग्लूकागॉन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी थायरोक्सिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल मेनली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, रेड ब्लड सेल, बी लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर मोनोसाइट्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कोर्स कैन स्टूडेंट पर्स फॉर एन अनग्रेजुएट डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग द GNM कोर्स, पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD नर्सिंग या फिर ANM,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मॉस्किटो इज द मेन वेक्टर ऑफ मलेरिया डिजीज? एडिज मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फिर मंसोनिया मॉस्किटो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर 4 ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 4 ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवाल्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर या फिर किडनी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए स्प्लीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग व्हेन ब्लड वेसल्स आर इंजर्ड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल सैलरी रेंज फॉर एंट्री लेवल नर्सेस इन इंडिया? 1 से 3 लाख, 2 से 6 लाख, 3 से 5 लाख या फिर 5 से 7 लाख? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 से 6 लाख। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर? हाउसिंग, फैमिली साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या फिर लिटरेसी रेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फैमिली साइज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सीरियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ अ चिल्ड्रन कॉजेस विच malnutrition डिजीज? मरास्मस, रिकेट्स, क्वासिओरकर या फिर स्कर्वी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी क्वासिओरकर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच एरियाज ऑफ इंडिया इज देयर सीवियर शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड नर्सेस? रूरल एरियाज, सब अर्बन एरियाज या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए रूरल एरियाज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, डाइकोट्स या फिर एल्गी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लाइकेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेजर पैरामीटर्स आर मेजर्ड अंडर अ पेशेंट्स वाइटल साइन? वेट, हाइट, एज एंड ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, शुगर, यूरिया एंड टीएलसी, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर या फिर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड विजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी सीनेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका जो है क्वेश्चंस का एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसे आप लोग जो है यहाँ पर आज रात जो है जितने भी समय बचा हुआ है आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कल के एग्जाम के लिए आपको गुड लक।